भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर। आप लोगों को मापन एवं मात्रक में जो है आप लोगों का 2 पार्ट बना दिया गया है, 1 पार्ट बना दिया गया है। आपका आज दूसरा पार्ट बन जाएगा, इसलिए कि देखिए उसमें जो हम पढ़ा नहीं पाए थे, क्योंकि क्या हुआ था कि एक दिन हम इसका वीडियो बनाए भी थे, लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया था, फिर से बनाना पड़ रहा है। आज हम लोगों को पढ़ना है व्युत्पन्न राशियाँ। देखिए आपका जो मूल राशियाँ हैं, जो आपका मूल राशियाँ है, चाहे मूल मात्रक जो भी हम लोग जानते हैं, तो ये हम लोग स्पष्ट जानते हैं कि लंबाई का जानते हैं। लंबाई का क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और इसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रहा है? दूसरा जो है द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? किलोग्राम, अर्थात इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? केजी से। बात समझिएगा। ये जो है आपका क्या है? मूल राशियां है। ये आपका क्या है? एसआई यूनिट है। ये आपका क्या है? एसआई यूनिट है। ये आपका सिंबल है। सिंबल मतलब संकेत होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? मूल राशियां हैं। मूल राशियां। तो लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया। तीसरा नंबर में क्या है? समय है। समय का क्या होगा? सेकंड होता है, जिसको एस से डिनोट करते हैं। चौथा नंबर जो है आपका क्या है? ताप है। ताप को हम लोग ताप कैसे मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन को किससे डिनोट करते हैं? बड़ा के से। उसके बाद 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किससे डिनोट करते थे? इसका ऐसे मात्रक क्या है? कैंडेला। इसको डिनोट कैसे करते हैं? CD से। C बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है कि C जो होगा बड़ा होगा। 6 नंबर में आपका क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। और इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। और सबका 7 नंबर जो है, 7 नंबर आपका हो गया पदार्थ का द्रव्यमान। क्या हो गया? पदार्थ का द्रव्यमान। पदार्थ का द्रव्यमान कैसे मात्रक क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? छोटा मोल लिख लेते हैं, या बड़ा M भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका मूल राशियां है। मूल राशियां से ही हम प्राप्त करते हैं क्या? व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियों से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? जो देखिए, व्युत्पन्न राशि हम उसे कहते हैं जो मूल राशि से प्राप्त किया हुआ क्या हो? एसआई मात्रक या उसका मात्रक हो, उससे हम लोग क्या करते हैं कि व्युत्पन्न राशियां प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, और एग्जाम्पल के साथ साथ हमको ये चीज देखना है कि बाय द वे हमको याद नहीं रहता है हर चीज का। बच्चे कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कि उनका कॉन्सेप्ट पूरे ढंग से क्लियर नहीं होता है। बात समझ में आ गया? जैसा बल का मात्रक न्यूटन में दिया है, तो बल का बच्चे लोग याद कर लेते हैं, बल का मात्रक माने न्यूटन होता है। लेकिन न्यूटन कितने का बराबर होता है? कितने का बराबर है न्यूटन? तो आप वहाँ कंफ्यूज कर जाइएगा। यहाँ केजी एम बटा सेकेंड स्क्वायर देगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज हो जाइएगा। आप हमेशा कंफ्यूजन जो है वो आपका दूर हो जाएगा। इसलिए आप खूब ध्यान से देखिएगा, और खूब ये तो बेसिक चीज आप सभी बच्चे जानते हैं। समझ में आ गया? इस बेसिक चीज को ध्यान रखना है, और इसको याद इतना जो है आप याद रखिएगा, कम से कम इतना आप याद रखिएगा। कोई नहीं है बच्चा लोग, थोड़ा से वो कपड़ा भिंजा दो, ठीक है। अब यहाँ जो होगा आप लोगों का व्युत्पन्न राशि फिर से समझ लीजिए, चूंकि उस दिन वीडियो बनाए थे हम, लेकिन सभी बच्चे क्या हुए थे, एक बच्चा से कट हो गया। और इसमें क्या हुआ कि पूरा वीडियो हम डाल नहीं पाए, तो फिर दोबारा बनाया जा रहा है। फिर आप लोगों का चैप्टर बाई चैप्टर। जरूरी नहीं है कि आप लोगों का हमेशा मैथ ही पढ़ाया जाएगा। सप्ताह में कोशिश है कि अब 2 दिन आप लोगों का साइंस चैप्टर, और 1 दिन आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
जैसे हम लोग देखते हैं पहला जो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई। मान के चलिए कि किसी चीज का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे ये वर्ग है तो वर्ग में क्या लंबाई एल, जितना वर्ग जो है इसमें लंबाई चौड़ाई तो हो नहीं पाता है, इसलिए कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इसमें क्या होता है कि भुजा मान के चलिए कि इस भुजा को ए मानते हैं तो ये भी आपका ये हुआ, ये भी ये हुआ, ये भी ये हुआ। तो क्षेत्रफल में एक बात को ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों लिया जाता है, तो इसमें लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है। इसीलिए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा को हम लोग क्या माने हैं? ए माने हैं, इसलिए ए स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्षेत्रफल किसी चीज का निकाला जाता है तो उसमें क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना। अब यहाँ बात को ध्यान क्या देना है, आप लंबाई को जब भी आप मापते हैं तो दो चीज होता है। आप देखिए, लंबाई मापने के लिए एक ऐसा यूनिट दिया गया है। लंबाई मापने के लिए आप मिलीमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मील में भी माप सकते हैं, नॉटिकल में भी माप सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या देना है, प्रकाश वर्ष में भी मापा जाता है, हाँ, खगोलीय दूरी में भी मापा जाता है। ये सब मापने की इकाइयां हैं। लेकिन मूल मात्रक जो है, लंबाई का मूल मात्रक जो है क्या है? वह क्या है? हाँ, तो यहाँ लंबाई का मूल मात्रक हम लिखते हैं, लंबाई का मात्रक। तो किसी भी चीज को दूरी को मापा जाता है तो उसको हम लोग मीटर से ही मापते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो चौड़ाई का मात्रक, अगर किसी चीज का चौड़ाई मापना है तो उसको कैसे मापेंगे? मीटर से ही मापेंगे। ये आपका हो गया। लंबाई का मात्रक आपका क्या होगा? मीटर। और ये आपका क्या हो गया? चौड़ाई का भी मात्रक। अगर आप चौड़ाई भी मापते हैं तो इसको भी मीटर में ही मापिएगा, ये भी आपका हो गया मीटर। तो मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते क्या है कि मीटर को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, देखिए मीटर स्क्वायर हो गया ना, तो इसको हम लोग लिखने का तरीका कहीं कहीं इसको लिख देगा वर्ग मीटर। तो वर्ग मतलब क्या होता है? जिसका पावर कि मीटर के पावर 2 है तो इसको वर्ग लिखेंगे, अगर 3 है तो उसको क्या लिखेंगे? घन। देखिए, अगर 2 है, घात में अगर 2 है तो इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और 3 है तो इसको क्या कहते हैं? घन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको स्क्वायर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है? घन। घन जो होता है आपका 3D में होता है, ठीक है ना। ये आपका है कि समतल जैसे है उस पर बन जाता है, लेकिन घन जो होता है 3D में होता है। बात समझ में आ गया? अब आपका वर्ग मीटर हो गया। हम ये भी बात जानते हैं कि मीटर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। इसको मीटर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? ये आपका क्षेत्रफल का हो गया। दूसरी चीज, अब इसी टाइप से हम लोग फिर अगला देखेंगे। बोर्ड मिटा देना। थोड़ा सा एगो कपड़ा भिंजावा ना, का होखेला कि स्टिकी हो जाला। जे बारिश उरिश होखेला ना, अब बारिश उरिश होखेला तो का होखेला कि उमस जैसे बढ़ेला तो चिकना चीज पर का होखेला चटचटा हनियन हो जाला। वायर कहीं जल रहा है क्या कि प्लास्टिक जल रहा है? इतना बात सभी बच्चे समझ गए। अगला हम लोग देखते हैं 2 नंबर, क्या है? आयतन। आयतन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आयतन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, अगला हो गया आयतन। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। तो आयतन कभी भी लीजिएगा, देखिए जैसे आप लोग घन का आयतन लेते हैं तो एक क्यूब लेते हैं, उसमें तीनों होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई भी होता है। क्षेत्रफल लेते हैं तो आपको लंबाई चौड़ाई ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर एक जैसा है तो अलग बात है, लेकिन लंबाई चौड़ाई मिलेगा। लेकिन आप लोग जैसे ही किसी चीज का आयतन लेते हैं उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिला के होता है, इसीलिए वो 3D में होता है, ठीक है ना।
समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए आयतन, आयतन में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। समझ में आ रहा है। अब लंबाई का मात्रक हम लोग जानते हैं, फिर लिखना पड़ेगा लंबाई का मात्रक चौड़ाई का मात्रक, ऐसे तो लिखना नहीं, अब समझिए आप। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इसका भी मीटर होता है। अब शॉर्टकट में लिखते जा रहे हैं, समझिएगा सिर्फ, इसका भी हो गया मीटर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, मीटर मीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर इसको हिंदी में पूरे लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं, घन मीटर। क्या लिखते हैं, घन मीटर। अगर इसको डिनोट करते हैं तो कैसे डिनोट करते हैं, अंग्रेजी में मीटर क्यूब। इतना बात सभी बच्चे समझ गए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 3 नंबर, ये आपका हो गया घनत्व। घनत्व समझ रहे हैं। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। सभी बच्चे ध्यान देंगे। द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक, तो इसका हो गया आपका किलोग्राम। और आयतन का मात्रक क्या होता है, यहाँ तो निकाले है ना, ये आपका हो गया मीटर क्यूब। तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देगा केजी, या थोड़ा सा और लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देगा मीटर क्यूब। अगर इसको थोड़ा सा और स्टाइल में भी लिख देता है, वहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसको लिख दिया केजी मीटर इनवर्स क्यूब, तो ये भी आपका सही है। आप लोग जानते हैं घातांक के नियम के अनुसार कि अगर ए का पावर एन है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए का पावर माइनस एन, एक घातांक के नियम के अनुसार हो जाता है। चूंकि फिजिक्स आपका क्या है, शुरू में ही बताया गया था कि फिजिक्स जो है आपका 90% मैथ है। बात समझ में आ रहा है। आप मैथ अच्छा से समझते हैं तो आपका फिजिक्स भी सब खूब अच्छा से समझ में आएगा। फिजिक्स अच्छा से समझते हैं तो आपको मैथ भी बिल्कुल समझ में आएगा, इसलिए कि एक दूसरे का पूरक है ये। दूसरी चीज घनत्व का हो गया। घनत्व के बाद क्या है, घनत्व के बाद है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक, दूरी मतलब दूरी कैसे मापते हैं हम लोग, या तो मीटर से या किलोमीटर से। और जब दूरी की बात होगी तो उसका ऐसा ही मात्रक ही हमको लेना है, तो हमको ऐसे ही मात्रक क्या लेना पड़ेगा, मीटर लेना पड़ेगा। ये इस बात को सभी बच्चे समझ रहे हैं। अगर दूरी की बात जब भी हुई तो आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, दूरी की बात हुई तो आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, फुट में भी नाप सकते हैं। इस बात को बार बार बता रहा हूँ, आप लोग सभी चीज से नाप सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही मात्रक को हम यूज करते हैं, काहे कि ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम होता है ये आपका एसआई मात्रक, ठीक है ना। ये पूरी दुनिया में आपका इसी अनुसार लेना पड़ता है। तो दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। तो आप हम लिख सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड, यही बात होगा। चाहे अगर इसको थोड़ा सा डिजाइन रूप में लिखेगा तो कैसे लिखेगा, मीटर प्रति इनवर्स सेकंड, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बटन में था, ऊपर गया माइनस में हो गया। सभी बच्चे समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, बोर्ड के लिए बोल दिए हैं, आशा है कि थोड़ा सा इसका सेटअप तैयार होता है तो जल्दी ही आप लोगों का बोर्ड आ जाएगा, पढ़ाई में तेजी आ जाएगा। क्योंकि मिटाने में क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो है वीडियो देखता है, जब मिटाइएगा ना तो उसको लगेगा कि बारे बाप रे बाप, नेटवे हमारा खत्म हो जाए। आ सही बात बा कि चीज बेकार चीज बा, एक यूजे नहीं है कभी। अब जैसे ध्यान का होकर कभी जैसे बोर्ड पर पढ़ावता नहीं, अब ये तारे लोग प्लॉट के जैसे आओ चीज बतावे के रहा है, तो का होकर कैसे खींच देते, बता देते कि देखा लोग निकल ले बने। तो इससे क्या होता है कि आप लोग उसी समय देख लेते, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अब मिटा दिए, किसी चीज को लिखेंगे तो फिर आपका ध्यान नहीं आएगा। अब जैसे अगला हम लोग देखते हैं त्वरण। कितना नंबर हो गया, ये कितना नंबर लिखे थे याद है, 1 2 3 4 5 नंबर। ध्यान दीजिएगा सब लोग, 5 नंबर जो है आपका है त्वरण। त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो त्वरण में क्या होता है, त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन को दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। आपका स्पीड अगर सामान्य रूप से 10 की स्पीड जा रहे हैं और एक आप क्या किए, स्पीड बढ़ा दिए, तो वो जो स्पीड बढ़ाया गया जितना समय में, उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन को
वेग परिवर्तन, समय के साथ वेग परिवर्तन को दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। डिफिनीशन यह है कि समय के साथ, समय आपको लेना है, समय के साथ वेग परिवर्तन को दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, पहले का चीज जब वेग का परिवर्तन हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि चाल में परिवर्तन हो गया। चाल परिवर्तन क्या, समय के साथ ना, चाल परिवर्तन किसके साथ हो गया, समय के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि चाल, अब चाल के बारे में हम जानते हैं, तो चाल के बारे में बताए थे ना। अब आपको मान लीजिए कि त्वरण का पूछ लिया, बाय द वे त्वरण बताइए, आपको त्वरण का याद ही नहीं है, बाकी ये जानते हैं कि वेग परिवर्तन, समय के साथ वेग परिवर्तन को दर को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक m है और समय का मात्रक s है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, m बटा s, और उसके नीचे क्या हो गया, s। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया रहता है, देखिए इसके नीचे तो ठीक है s दिया है, इसके कुछ नहीं दिया है तो 1 है। तो हम लोग जानते हैं रूल के अनुसार कि m बटा s, और जब गुना में करते हैं तो ये नीचे वाला जो होता है ऊपर चला जाता है, 1 बटा s हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, m बटा s स्क्वायर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स 2। कोई दिक्कत है क्या, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ऐसे भी देखिए आपका, अगर मान लीजिए कि देखिए आप जो समझते हैं, पढ़ाई आपका वो नहीं है कि आप किसी ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव याद कर लिए उतना आ जाएगा, तो ये आपका ठीक है, तैयारी करना चाहिए उस टाइप से, लेकिन आप तैयारी कॉन्सेप्ट अनुसार नहीं कीजिएगा। मान के चलिए कि दे दिया आपको कि त्वरण का मात्रक क्या है, अब दे दिया त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप याद क्या किए हैं कि मीटर प्रति सेकंड इनवर्स 2, तब वहां कंफ्यूज हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, कंफ्यूज। मान लीजिए इस रूप में ना दे के इस रूप में दे दे, बात समझ में आ गया, तो आप वहां कंफ्यूज आपको नहीं होना है। बात समझ में आ रहा है ना, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान दीजिए। इसको उल्टा भी लिख सकता है, मान के चलिए कि मीटर प्रति, इसको ऐसे भी लिख सकता है कभी कभी, ध्यान दीजिएगा, 1 बटा मीटर इनवर्स 1 सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसे लिख देगा तो क्या कीजिएगा, बात तो वही है, इसलिए कि मीटर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये नीचे का नीचे है, ये ऊपर जा रहा है तब ना माइनस में हो रहा है। अगर ऐसे दे दिया तो क्या कर, देखिए इसी बात को ध्यान रखना है। आप कहाँ पढ़ाई समझते हैं, और पूछ दिया कि त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक कौन है, कौन सा है, पहला दे दिया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए में दे दिया आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी में दे दिया आपका मीटर सेकंड इनवर्स 2, 3 में सी में दे दिया 1 बटा मीटर इनवर्स 1 सेकंड स्क्वायर, और 4 में दे दिया डी में दे दिया इनमें सभी, इनमें सभी। अब आपका ऑप्शनल में मान लीजिए कि कौन सा है, तो आप उसमें क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाइएगा। मान लीजिए कि इस टाइप में दे दिया है और सब दूसरा दे दिया है, तो इस टाइप में दे दिया और सब दूसरा दे दिया है, फिर इस टाइप में दे दिया और सब दूसरा दे दिया है, और क्या हुआ कि अब इनमें से सभी दिया है, तो इसमें इनमें से सभी ना होगा, इसलिए इसी चीज को इधर से उधर लिख दिया जा रहा है। बात समझ में आ गया, आपको वही चीज पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब कोई ऐसे लिख दे, ध्यान दीजिएगा मैथ में कैसे समझ, मान लीजिए जीरो, जीरो लिखा है, जीरो लिखा है, अब इसको हम ऐसे लिख दें 4 गुना 4 घटाओ 8 गुना 2 इसके बराबर है। अब देखिए इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, चर्चों को 16 8 दूनी 16, 16 में से 16 घटा 0। तो आप इस बात, पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उससे समझिए। पढ़ाने का मतलब ये है, देखिए टीचर का पढ़ाने का काम जो है ना, आदमी कहता है कि टीचर, अगर टीचर पढ़ा रहा है बेसिकली ऐसे ही पढ़ा रहा है कि बस पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा लोग को अगर ये चीज नहीं बताया जाएगा तो कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। हम ये मिलाए हैं, आपको हम खूब बताते हैं, नहीं सर हमारा एक क्वेश्चन बनवा देते हैं, जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट उसको समझाइए कि क्या करना है। हम अक्सर देखते हैं आपसे वैसा ही सवाल बोर्ड पूछा है, चाहे कभी भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाइए,
इस बात को ध्यान रखना, त्वरण का ऐसे मात्रक आपको है तो वही, लेकिन किस टाइप में, 3 टाइप में लिख लिया ना, 4 टाइप में। आप इस बात को समझिए कि उस टाइप में भी मिलेगा तो हमको पकड़ में रख लेना। त्वरण का मात्रक आपको जिस टाइप में भी मिलेगा आपको मिला लेना है कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। आप लोग को समझ में आ गया ना कि समय के साथ वेग परिवर्तन कर दो, हम जानते हैं कि दूरी बटा दूरी का मात्रक लेंगे, उसको जैसे भी लिख दे उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे अभी हम 0 के बारे में बताए तो वही चीज है। अब उसके जगह थोड़ी है कि 4 गुना 4 रहेगा, कुछ भी हो सकता है, नहीं। तो इस बात को समझिएगा। अगला जो है आपका बल है, अगला जो है 6 नंबर है बल है। बल को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो बल जो है, बल का एक सूत्र होता है F बराबर m में, ध्यान दीजिएगा, F बराबर ma, अर्थात हुआ कि m गुना a। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं। m जो है यहाँ मीटर नहीं है, m जो क्या है, मास है। m जो है यहाँ क्या है, मास है। m जो डिनोट कर रहा है ये क्या है, मास है। मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। और a जो है आपका क्या है, एक्सीलरेशन है। आपका ऐसा ही मात्रक में m जो है उसको मीटर से मापते हैं, अलग बात है, लेकिन इसमें क्या है, m जो है, m आपका द्रव्यमान है। इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे। तो यहाँ मास हो गया। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, तो हम जानते हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से। और यहाँ क्या हो गया आपका, गुना त्वरण। क्या हो गया, त्वरण। त्वरण को हम लोग एक्सीलरेशन a से डिनोट करते हैं। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं। गर्मी लग रहा है, पंखा चला लीजिए, कोई उतना नॉइज का टेंशन नहीं है। अब इतना बात समझिएगा, इस बात को हमेशा इसको याद रखिएगा हमेशा, इसलिए कि पूछ लेता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहीं से समझना है। अगर F बराबर ma दिया है तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बटा m नहीं हो जाएगा। आपको इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलेगा तब से ना निकाल लीजिएगा, चाहे अगर आपसे ये नहीं पूछ के अगर m ही पूछ ले तो m में भी लिख देंगे F बटा a। इस बात को भी समझना है, समझ में आ रहा है। देखिए एक्सीलरेशन के साथ बल होता है, बात समझ में आ गया। गाड़ी एगो आए या धीरे से धक्का मारे, एक आए स्पीड में आए। हाँ देखिए एक बात जान लीजिए, बड़ा सा गाड़ी हो, मान के चलिए कि बड़ी कार हो, धीरे से आके आपको टच करे, हल्का चोट लगेगा। लेकिन एक छोटा सा साइकिल बच्चा चला रहा हो, स्पीड में हो, एक्सीलरेशन उसका स्पीड बढ़ गया और धक्का मार दे तो ज्यादा चोट लगेगा ना। इस बात को समझना, वही एक्सीलरेशन है। तो द्रव्यमान हमारा क्या है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, द्रव्यमान हमारा क्या है, द्रव्यमान का सही मात्रक क्या है, केजी है। इतना बात सभी बच्चे जानते हैं। त्वरण का हम अभी बताए हैं, ये त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, आप लोग लिख भी दीजिए कहीं कहीं के, ताकि अगला बार हम पूछे तो बताइएगा। अब यहाँ ध्यान क्या देना है, अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं kgm बटा सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि गुणनखंड में है। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं kgm सेकेंड इनवर्स 2, नहीं हो जाएगा, इसको दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ बात का ध्यान देना है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसको भी ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा टोटल सिस्टम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको कुल को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। समझ में आ गया, अंग्रेजी में इसको न्यूटन बोलते हैं। तो आप बल का मात्रक पूरा सिस्टम को मिला के इसका स्पेशल नाम दे दीजिएगा, जिसमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, उसको पूरा को मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं। इतना चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूटन बोल सकते हैं। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। इतना बात सभी बच्चे समझ गए। चलिए अब अगला देखते हैं, कार्य का 7 नंबर जो है आपका कार्य का। देखिए अगर वीडियो जो उस दिन डिलीट हो गया था, डिलीट होने के बाद भी आप लोगों को अगर समझाया जाता होगा अभी, तो आप लोग पुनः उस चीज को समझ रहे होंगे, तो आप लोग और क्लियर ही हो रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 7 नंबर में जो है कार्य है। कार्य मतलब वर्क, कार्य मतलब वर्क। कार्य बराबर देखिए, जैसे आपको बताए हैं F बराबर a में होता है, माने बल बराबर a में होता है। ऐसे ही इसका एक होता है, इसका क्या होता है, दूरी। तो इसको क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्य बराबर होता है बल गुना क्या होता है, दूरी होता है।
समझ में आ गया? इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब यहाँ बल का मात्रक जो है, बल का मात्रक अभी हम निकाले हैं ना, बल का मात्रक निकाले हैं kgm बटा सेकेंड स्क्वायर। कुल ही को मिला के हम लोग क्या माने हैं, क्या माने हैं? उस पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अगर उस टाइप से बनाना होगा तो बना सकते हैं ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, न्यूटन, और इसको दूरी को हम लोग क्या किससे चीज से मापते हैं, मीटर से। दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर थी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा ना। इस बात को समझ रहे हैं सभी बच्चे? किसी को दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर, तो चाल का हम लोग ऐसे ही मात्रक जानते हैं। चाल कैसे मात्रक क्या होगा, चाल कैसे मात्रक अभी बताए हैं ना, इसलिए हम चाल कैसे मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहां भी हो गया सेकंड, तो दूरी का मात्रक मीटर से, इसका मतलब किसका क्या हो गया, मात्रक, दूरी के मात्रक मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। कहीं दिक्कत है किसी को, किसी को दिक्कत है? न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर आपको कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो रहा है कि इस टाइप से दे दिया है, हो सकता है आपका इस टाइप से भी दे दे। देखिए ध्यान दीजिएगा, बल का मात्रक जो है आपका क्या है, kgm बटा सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका हो गया क्या, m। तो ऐसे भी तो लिख सकता है kgm स्क्वायर s स्क्वायर, ऐसे भी, ऐसे नहीं लिख सकता है क्या, दिक्कत है? ऐसे भी तो लिख देगा, न्यूटन का मान रख लिए, इस टाइप से भी लिख दिया। हाँ, अभी इस बात को ध्यान रखना है, ये जितना सिस्टम है न्यूटन में अगर मीटर से गुणनखंड हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। ये सब सिस्टम के लिए हम स्पेशल लिख लेते हैं क्या, जूल लिख लेते हैं। समझ में आ गया? बात समझ में आ रहा है? सभी बच्चे समझ रहे हैं क्या, आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं? जैसे हम शॉर्टकट में लिख दें कार्य बराबर बल गुने दूरी, इस बात को समझ गए। तो हम बल का डायरेक्ट मात्रक न्यूटन लिख दिए। अगर बल का डायरेक्ट मात्रक अगर न्यूटन हम नहीं लिखते तो हम इसको तो इस टाइप से लिखना पड़ेगा ना, kg किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इधर क्या है आपका, दूरी का मात्रक मीटर है। निकालने के लिए देखिए, अब निकालने के लिए सीख रहे हैं। उसके बाद इसके kgm mm स्क्वायर हो गया, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को आपका परीक्षा में इस टाइप से भी दे देगा, इस टाइप से भी दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, यह जूल ही है, ये पूरा चीज, ये भी जूल है, ये भी जूल है, ये भी जूल है। इस पूरा सिस्टम को हम इस टाइप से भी लिख देंगे। आपका परीक्षा में जो होता है और सब चीज दे देगा, ठीक है ना। आपका मात्रक में 5 किस्म से दे देगा। मात्रक में दे देगा कि कार्य का मात्रक क्या होगा, आप कार्य का मात्रक आप जूल याद किए हैं, हम तो जूल याद, कार्य का मात्रक जूल। कोई पूछ लो कार्य का मात्रक का, तो जूल। बल के मात्रक न्यूटन। परीक्षा में दिला ही नहीं है, परीक्षा में क्या दे दिले बा, जूल नहीं दे दिले बा न्यूटन गुना मीटर, न्यूटन घटाओ मीटर, न्यूटन भागा मीटर। अब तू बड़ा कंफ्यूज को करे कि भाई हम तो कार्य का मतलब क्या, जूल पढ़ रहे जी, नया चीज क्या दे दिया हमको। आपका इस टाइप से दे देगा, इसको दे देगा ए नंबर में, बी नंबर में दे देगा न्यूटन घटाओ मीटर, तीसरा में दे देगा न्यूटन बटा मीटर। अब कंफ्यूज है, नहीं सर हम तो जूल पढ़े थे, सर जी हमको तो जूले पढ़ाए थे। तो सर जी जो पढ़ाए थे वो ओका बोका तीन तोड़ो का लौआ लाठी चंदन काठी पढ़ा के छोड़ दिए हैं आपको। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो आपका पढ़ाई बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है। सन्नाटा घड़ी नहीं है, टाइटन घड़ी नहीं, सन्नाटा मतलब सन्नाटा डर। जानिए कि आपका माहौल कभी नहीं बनेगा पढ़ाई में। अब दूसरा चीज आपका न्यूटन इंटू मीटर दे दिया है, इस टाइप से दे दिया है, वहां भी कंफ्यूज है आप। आपको इस टाइप से भी दे दिया है, कुछ भी तो दे सकता है, इस टाइप से भी दे देगा कि ऐसे मात्रक क्या होगा, कार्य कैसे मात्रक क्या होगा। जूल ना दे के ये दे दे, एक ही यही सही दे दे और सब दूसरा दूसरा दे दे, ये सही दे दे और सब दूसरा दे दे। आपको जब ये चीज करने आएगा, जैसे न्यूटन के निकाले, आपको जब ये करने आएगा
तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, टब से ना निकाल लीजिएगा। कंफ्यूजन कब होगा, जब कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल दिया है तब तो क्लियर है, मारे ऐसे कलम काम खत्म है। लेकिन कंफ्यूजन कब होगा, जब आपका ये पूछ दे, इस टाइप से पूछ दे, इस टाइप से पूछ दे, इसमें और अलग अलग चीज दे दे, ये सही सही है को दे दे, आप वहां कंफ्यूज कर दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? तो पढ़ाई ये चीज समझना है, हमको क्या समझना है, इस चीज को ध्यान रखिए कि भैया जो समझा रहे हैं, सर जो समझा रहे हैं, किस लिए इतना बात जोर दे के समझा रहे हैं, वहीं बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कहीं परीक्षा में आपका जो है 1 गो 2 गो 4 गो 5 गो 1 3 गो 2 गो ऐसा ही मात्रक वगैरह पूछ ही देता है। ऐसे मात्रक आपका अभी नहीं पूछेगा, आप लोग अगला क्लास में भी जाइएगा। अब बात हमारे समझ रहा बड़ा लोग, तो लोग तनी जोर से तनी बोलो लोग, यस नो, सब बात समझ में आ रहा बनू। आतना बात के ध्यान रखे के बाद तू लोग जइह लोग, जैसे आज वीडियो काल लेकर के डलाई, आज तो ना डलाई, ठीक बनू, लेकिन काल वीडियो डलाई तो ये वीडियो के तू लोग पहले के वॉच करे के काहे कहिला, हम कोनो चीज के बार बार तू लोग हमार पढ़ावल बा, हम एक ले पढ़ी तारा समझ में आई ले जो ठीक बा, लेकिन तू घर जीवन तो कंफ्यूज होके लगबो, अरे कैसे कइले रहन भैया। अब तू वीडियो के बार बार तू देख लेबो तो ई चीज से जब तू छुटकारा पा जीवनो, कोनो चीज के पूछ ल, जौन चीज तारा पूछे के पूछा ना, का पूछा तारा, बोला घोर न, अच्छा का पूछा तारा, एथी के विद्युत धारा का पूछा तारा, विभवांतर के, सब निकाले तारा, आपको सब चीज निकालने आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आपको ये चीज समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपका काम 16 आना नहीं 18 आना हो गया। उसके बाद देखिए आपका है, ध्यान दीजिएगा क्या, कार्य का जो मात्रक है, कार्य का जो मात्रक है वही ऊर्जा का भी मात्रक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों का मात्रक क्या होता है, ठीक है, मात्रक एक ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला दिया है शक्ति, 8 नंबर होगा, अगला हो गया शक्ति। शक्ति को ध्यान रखिए, शक्ति ऐसे भी लिख सकते हैं, शक्ति ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो शक्ति को हम लोग पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, क्या होता है, कार्य बटा समय। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। कार्य को हम लोग इसको शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर। शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर माने बल होता है ना। और शक्ति को क्या बोलते हैं, शक्ति को क्या बोलते हैं, एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है। शक्ति को क्या बोलते हैं, बताओ हो गुलशन जी, शक्ति को क्या बोलते हैं, बताओ तालु का ध्यान नहीं है, क्या होला शक्ति के बोला, शक्ति का क्या होता है, नहीं दिखा रहा है, एनर्जी माने ऊर्जा, फोर्स माने बॉल, फोर्स माने बॉल नो। और शक्ति के क्या होखेला, कन्फ्यूजन तार लोग के आता ना बन, शक्ति के पावर होखेला, ठीक बनो, शक्ति के पावर होखेला। तालो के ये कन्फ्यूजन तू लोग देख कहता ना, तालो के डांट के तनी से आदमी पूछते लस तो लोग कंफ्यूज हो गेला। शक्ति के पावर होखेला, बल के फोर्स होखेला, ठीक बनो, ऊर्जा के एनर्जी होखेला, ठीक बनो, कार्य के वर्क होखेला, त्वरण के एक्सीलरेशन होखेला। ये सब ध्यान रखो लोग, ये सब देखो का अगला क्लास में जैसे आईएएस में जी बोलो तो ये सब तालो के कंफ्यूज हो जी बोलो, बुझा ध्यान दे लो। अब कार्य बा, तो कार्य के हमने के मात्रक तो देखनी है, को किस्म के मात्रक देख लेनी है, हाँ एकरा के कार्य के मात्रक हमने कसो लिख सकते हैं, का न्यूटन मीटर बटा सेकंड ना हो जाए, चाहे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एन एम बटा एस, एन एम बटा एस, चाहे ऐसे भी तो लिख सकते हैं एन एम इनवर्स एक्स 1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ कार्य जो है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर होता है ना, समझाए है ना। तब जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना है तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होता है ना, इसके पहले हम पढ़े हैं ना। कार्य का हो गया न्यूटन मीटर, चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य का, कार्य का बोलिए कोई, कार्य बराबर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। हमको कार्य को क्या लिख सकते हैं, के जी, मीटर स्क्वायर, ठीक है, बटा
सेकेंड स्क्वायर। ये तो क्लियर है, ये आपका हो गया। वहां ध्यान दीजिएगा नीचे क्या है, समय है, तो ये भी तो सेकेंड है, कुछ नहीं तो बटन में 1 है। अब इसको देखिए, आप इस टाइप से भी लिख दीजिएगा, इस टाइप से भी लिख दीजिएगा, तो आपका कोई काटने वाला नहीं है। यही बता रहे हैं कि आप लोगों को किसी टाइप से दे सकता है। आप लोग अब हमको याद नहीं रहता है, अब बता दिए, फिर अब हमको उतना निकालना पड़ेगा। फिर कार्य, अगर हम शक्ति निकाल लेते, कार्य बटे समय होता था, फिर हमको कार्य निकालना पड़ेगा, पिछले हम बताए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/s। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर बटा बटा मैंने लिख इसको सेकेंड इनवर्स 3 माइनस में हो गया ना। इसको इस टाइप से आप इसको भी लिखिए, लिख सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है, इस टाइप से भी है, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। लेकिन इस टाइप को, पूरा टाइप को, जब भी जैसे कार्य बटा समय हो गया, तो इसको हम लोग को पूरा का क्या मानते हैं, कुल ही को मानते हैं वाट। क्या मानते हैं, वाट। हमने के कितना वाट के बल्ब बा, तो बल्ब बा हमने के घरे आवेला ना, कितना वाट के बल्ब बा हो, 100 वाट के, तो बुझल के ज्यादा एनर्जी लेत हुई। कितना लेत हुई, कार्य करता कितना समय तक, ओकरा में कार्य और समय भी देखे के बा। बात बुझा गेल, उहे वाट हो, समझ में। जैसे 50, अभी हमने के एलईडी आवता 9 वाट के, 9 वाट के कम होता है, लेकिन एनर्जी के ऊर्जा के क्या होता है कि कार्य के जो होता है, कार्य ऊर्जा के मात्रा के ही बनो, कार्य और ऊर्जा के मात्रा के ही है। बात समझ में आ रहा है। तो आपका क्या कर रहा है कि 9 वाट का है तो ऊर्जा का खपत कम कर रहा है समय के अनुसार, और ज्यादा वाट होगा तो आपका समय के साथ ऊर्जा ज्यादा खपत करेगा। हाँ, तो जैसे ज्यादा खपत करेगा तो वो आपका ज्यादा होगा। जैसे आप लोग जानते, एक बात को और ध्यान रखिएगा, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जिसको हम लोग बोलते हैं एक अश्व शक्ति, ये आपका क्या होता है, 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। हमेशा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, दिखाई दे रहा है ना, उसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, 1 अश्व शक्ति 746 वाट। हमेशा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपसे हमेशा पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। वाट इतना कुल ही को मिला के हम लोग 1 वाट बोल सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब चलिए अगला देखते हैं, कौन है, कौन है, क्या है, तो बोल रहे हो पढ़ाई हो रहा है, 2 मिनट के बाद जाएगी, ठीक है। इतना चीज को हम जो बोलते हैं, इतना चीज को मिला को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। आप लोग जो जाइएगा, आप लोग अपने कंडीशन से करिएगा। ये नहीं है कि आप भैया जो बता दिए, सर जो बता दिए, हम उसी अनुसार बनाएंगे। आप सबसे पहले छोटा छोटा जैसे हम बता रहे हैं उसी चीज को निकालिएगा, उसका निकालिएगा। देखिए, आपका जो भी परिभाषा होता है वो आपको सूत्र दे के जाता है, ठीक है ना। जो भी परिभाषा है वो आपका सूत्र दे कर जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, अपने से कीजिए। आप हर टाइप के देखिए, आप निकालने के लिए सीख जाइएगा, आपका कभी भी परीक्षा में पूछा जाएगा, आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। और अगला अब इसमें खत्म हो गया है, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक इसमें बताया नहीं गया था, समतल कोण। ये जो राशियां हैं, इसका जो है रेडियन, जो है रेडियन मात्रक होता है, इसको हम लोग आरडी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, उसके बाद आपका है घन कोण, ये आपका होता है स्टेरेडियन से, इसको हम लोग किस डिनोट करते हैं, एस आर से डिनोट करते हैं। सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब एक और चीज टॉपिक है, देखिए, दूरी मापने की कुछ इकाइयां हैं, दूरी मापने की कुछ इकाइयां हैं, हम बता दे रहे हैं। दूरी मापने की कुछ इकाइयां, समझ में आ रहा है। पंखा बंद कर दीजिए बबुआ। दूरी मापने की इकाइयां आपका बहुत अच्छा है, आप मिलीमीटर में नापिए, सेंटीमीटर में नापिए, मीटर में मापिए, लेकिन कुछ इकाइयां ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी चीजों को मापा जाता है, ठीक है ना। जैसे पहला जो है आपका है प्रकाश वर्ष। क्या है, प्रकाश वर्ष जो है, यह
प्रकाश को निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी, 1 दिन 1 सेकंड में नहीं, 1 वर्ष में। हाँ, सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश आने में 8.3 सेकंड लगता है, माने 8 मिनट 3 सेकंड लगभग पृथ्वी तक प्रकाश में आता है। अब वो जो है निर्वात में 1 साल में तय की गई दूरी, प्रकाश जो है 1 साल में कितना तय की गई दूरी, उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 467 होता है। आप लोग ध्यान रखिए, इसको याद कीजिए, 467 गुना 10 के पावर 15 मीटर। ठीक है। दूसरा जो इकाई है, दूसरा इकाई जो है खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, ये भी जो है कह रहे कि इसी मात्र के पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को निकाला जाता है। इस इकाई को देखिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। इसमें जो होता है, इसका जो होता है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है, समझ में रखिएगा। और तीसरी जो है पारसेक है। क्या है? पारसेक है। पारसेक जो है, इस बात को ध्यान रखिएगा, पारसेक पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई यही है, पारसेक है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 गुना 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में समझिएगा। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। समझ में आ रहा है? आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। दाब का मात्रक जो होता है, दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग, हमारे पास जो गुरुत्वाकर्षण है, कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण देखिए, धरती खींच रही है हमको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ऊपर से दाब है, वायुमंडलीय दाब है। अगर हमारे शरीर पर जो है समथिंग हमने कहीं पढ़ा था, लगभग वायुमंडलीय दाब 111 किलो है। कितना है वायुमंडलीय दाब हमारे शरीर पर? 111 किलो। जैसे हम लोग अभी फ्री लग रहे हैं कि नहीं, हम फ्री हैं, लेकिन वायुमंडलीय दाब कितना है? 111 किलो। अगर हम यही चीज चंद्रमा पर जाते हैं तो अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। जैसे हम यहाँ 60 किलो है, तो वहां हम कितने, वहां कैसे हो जाएंगे? लगभग 6 किलो, ऐसी 6 कितना 10 किलो के लगभग, इसलिए कि 1/6 होता है। ठीक है ना। तो ऐसे हमारे पास सर पे, ये जान लीजिएगा, छोटा एक बच्चा जन्म लिया, उस पर भी 111 किलो का वेट है। ये वायुमंडलीय दाब। अगर वायुमंडलीय दाब नहीं होता, ग्रेविटेशन नहीं होता, तो फिल्मी दुनिया जैसे उड़ते हम लोग इधर उधर। समझ में आ गया? तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। सभी बच्चे एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा।